हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से लेमन बॉक्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टूर पे आपको लेके जा रहे हैं, जहां हम एक सरप्राइज से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज एक और टूर, एक और नया पार्टनर और एक और सरप्राइज लेमन बॉक्स मीडिया के थ्रू सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सरप्राइज के पास। हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज है और आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए, देखते रहिए द लेमन बॉक्स मीडिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज आपके लिए सरप्राइज है और हम आपको एक नए जगह से और नए पर्सन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं स्टाइल इन एक्सोटिका, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में अवेलेबल है। यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन सैलून और स्किन केयर सेंटर है, जिनकी ऑनर सीमा माही मैम हमारे साथ कनेक्टेड है। हम आपको उनसे परिचय कराते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये किस तरह से शुरुआत करी है और किस किस तरह की फैसिलिटीज वो यहाँ दे रही है। सीमा मैम, आपका बहुत स्वागत है द लेमन बॉक्स मीडिया में। मैम, बताएं किस तरह से स्टाइलिश एक्सोटिका का एक तरह से कहते हैं अपन की इनॉग्रेशन हुआ, किस तरह से ये विचार आपके आए कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? मैं सबसे पहले सैलून का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मेरे सैलून लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था, ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट था, कॉस्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, पैशन था मेरा। फिर धीरे धीरे एज अ स्टूडेंट मैंने वहाँ एक सैलून पे जॉब किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं इस लाइन में इतना इन्वॉल्व हुई। उसके बाद मेरे को एक लकीली एक होटल में सैलून रन करने का ऑफर मिला। मैरिड होटल में मैंने 6 ईयर सैलून रन किया और धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री से भी नई थी मैं, लेकिन मेरे को काम आता था लेकिन होटल का ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने 1 साल गिरते पड़ते मैंने सैलून पे वर्क किया और समझा कि होटल इंडस्ट्री में सैलून कैसे रन होते हैं। जनरली होटल डजंट वर्क इन द होटल इंडस्ट्री, बट फिर भी इससे चैलेंजिंग वे में मैंने काम किया और उसको चैलेंज लेते हुए मैंने इसको सैलून रन किया। और धीरे धीरे मेरे को 1-1.5 साल में मुझे समझ में आ गया, आई केम टू नो एवरीथिंग कि होटल के अंदर सैलून कैसे चलाया जाता है। और धीरे धीरे फिर मैंने उसके बाद आगे बढ़ती गई। मैंने होटल्स में काफ़ी वेडिंग्स करी, काफ़ी सेलिब्रिटी से मिली। सबसे अच्छी बात थी मेरी कि मैंने जब स्टार्ट ही किया था तो मेरे पास IPL क्रिकेटर्स की टीम मेरे सैलून पे विजिट कर ली थी और आई वाज शॉक्ड कि मैं होटल से सैलून पे और सैलून से इतने सेलिब्रिटीज के बीच में मैं बुक कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरे पास सेलिब्रिटीज भी आए। गोविंदा जी की वाइफ भी मेरे से हर बार जयपुर में मेरे से ही मेकअप करवाती है। मनीषा कोइराला का मैंने काफ़ी काम किया है, अमीषा पटेल मेरे सैलून पे आई हुई थी। इस तरह से मैं
इतना इन्वॉल्व हुई और धीरे धीरे मेरा पैशन और बढ़ता गया इस लाइन में। फिर धीरे धीरे मैंने काफ़ी जयपुर की हर होटल्स में वेडिंग्स करनी शुरू कर दी और मैं हमारा जो एक सर्किल इसी तरह से होटल में वेडिंग्स को लेकर ही फेमस हो गया। तो हम लोग जहाँ पर भी जाते थे हमें होटल से ऑफर आने लगे, हमारा मेकअप सेटल होता था, हम लोग सेलिब्रिटीज के मेकअप करने लगे तो हमारा मेकअप भी सब लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से मेरा काम बढ़ने लगा, नाम मुझे गुडविल मिली, काफ़ी लोगों से इंट्रैक्शन मिला। आज होटल के जयपुर के हर होटल इंडस्ट्री में हम लोग काम कर चुके हैं और मेरा पैशन है कि वाइड मैं अपने सलून को एक बड़े नाम पे लेकर जाऊँ। वाओ, सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में ही आपको इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का और इतने क्रिकेटर से रूबरू होने का और उनका मेकअप और ये करने का मौका मिला। मैम थोड़ा सा बताएं कि स्टाइल एक्सर्टिका में किस तरह की सर्विसेज आप लोग देते हैं, क्या क्या सर्विसेज अभी आपके यहाँ पर अवेलेबल है? मेरा हमेशा से है कि मैं कुछ यूनिक करूं और मेरा हमेशा रहा है कि कुछ हटके करूं, क्योंकि एक नॉर्मल सलून तो हर कोई रन करता है। तो मैंने कई बार देखा है कि सलून्स ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी को ज्ञान ही नहीं कि करना क्या है, बस सलून खोल के बैठे। लेकिन हमारे लिए होता है कि क्योंकि सलून क्लाइंट ट्रस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। सलून जैसे कि आप जानते हैं कि सलून एक ट्रस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है और लोग हम पर ट्रस्ट करके आते हैं। आज मेरे नाम से भी कोई आता है तो हमारा भी गुडविल है, तो हम उसी गुडविल को मेंटेन करते हुए हम क्लाइंट को वही चीज़ देते हैं जो एग्जैक्टली वो चाहता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि कई लोग बेसिकली नॉर्मली स्किन सलून सर्विसेज ऐसे ही देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे हर चीज़ पर्टिकुलर है। हम लोगों ने स्किन में अलग से कॉस्मेटिकल्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करते जो फेक हो, जो अननेसेसरी किसी को हार्म करे। हम लोग क्लाइंट से वो भी बता भी देते हैं कि अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपको इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं। तो स्किन सेंसिटिव स्किन पे भी हम लोग काम करते हैं, ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिव स्किन पे भी हम लोग काम करते हैं और जिससे क्लाइंट का ट्रस्ट हम पे बिल्ड होता है। और हमें ये नहीं होता कि क्लाइंट से पैसा अर्न करना, हम चाहते हैं कि एक क्लाइंट से हमारे पास माउथ पब्लिसिटी से काम आए, एक क्लाइंट से हमारे साथ 10 लोग जुड़े। तो हमारा हमेशा यही फंडा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें अपने साथ में, ताकि हम लोगों को भी अंदर से इंटरनल सेटिस्फैक्ट्री आती है कि हम लोगों ने किसी को कुछ वो चीज़ दी जो वर्थ है उनके लिए। सिर्फ एक बिल्कुल, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री तो वैसे भी ट्रस्ट पे टिकी हुई है। अगर आप अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो हमारे से क्लाइंट लंबे समय तक नहीं जुड़ा रहेगा। मैम मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जैसे सैलून में लोग आते हैं तो किस तरह की ट्रीटमेंट, किस तरह के आपसे सर्विसेज लेते हैं? जैसे आपके मैंने देखा था कि ब्राइडल सर्विसेज भी हैं, आपके स्किन केयर सर्विसेज भी हैं, हेयर केयर सर्विसेज भी है, तो मैम सारे सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए आजकल ब्राइड्स का मतलब जयपुर में बहुत शादियाँ होती हैं, तो हमने देखा है कि आजकल जो ब्राइडल्स होते हैं वो बिल्कुल सेटल मेकअप प्रेफर करते हैं। दे डोंट वांट बॉडी मेकअप, फेक मेकअप। तो कई बार होता है कि कई लोग इतना पुता हुआ मेकअप डाल देते हैं तो उनको बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। हमारे यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि हम लोगों को नेचुरल मेकअप दे, सेटल मेकअप हो, मेकअप काला नहीं पड़े, डल नहीं पड़े और वो मतलब इनहेंस होके आए ब्यूटी, अंदर से ब्यूटी आए। तो हम लोग कुछ इस तरह के फीचर्स इनहेंस करते हैं। किसी की आईज छोटी है तो उसको बड़ा कैसे दिखाना है, किसी का फेस वाइड है तो उसको स्मॉल कैसे दिखाना है। इस तरह का हम लोग मेकअप भी लोग कैसे देते हैं कि वो ऑकवर्ड भी ना लगे और क्लाइंट को भी सेटिस्फैक्ट्री हो, कुछ अच्छा लगा तो वो एकदम नेचुरल और इनहेंस होकर ब्यूटी आए ताकि उसकी फोटोग्राफ्स भी अच्छे आए। तो मैम जैसे आजकल के यूथ हैं वो काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई नए नए तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, या खुद ही वो सेल्फ टॉट होना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब से वीडियो अवेलेबल है, उसी से वो लोग सीख कर खुद ही अपना मेकअप करने की कोशिश करते हैं या नए नए प्रोडक्ट लाकर खुद ही अपने पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिससे उनके बैड रिजल्ट्स भी आते हैं कई बार। तो ऐसे लोगों को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो क्या यूट्यूब से देखकर अपना मेकअप या उसके ट्यूटोरियल्स पढ़कर अपने ऊपर एग्जामिनेशन करना क्या कितना हद तक सही है? क्या ये ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में केमिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन के लिए बैड भी हो सकते हैं? देखिए यूट्यूब काफी आजकल चलन में आ गया है। लॉकडाउन के बाद तो लोग यूट्यूब के दीवाने हो गए हैं, लेकिन देखा जाए तो यूट्यूब में हर चैनल पे हर चीज एकदम सच्चाई नहीं होती है। हमारा कोशिश यही रहती है कि हम क्लाइंट को वो चीज दें। आज मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट जुड़ते हैं जिनके साथ जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं कि फेस पे कच्चा दूध लगा लिया, फेस पे आलू लगा लिया, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर आप देखिए स्किन पे हमारी 21 लेयर्स होती हैं, तो डेड सेल्स रिमूव नहीं और फेस पैक लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अगर क्लाइंट के फेस का सरफेस ही सही नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, तो उसे रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि अगर वो दे विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। अगर वो उसी टेक्निक को रेगुलर यूज में लेते हैं, रॉ मटेरियल
यूज़ करते हैं आज तो वो उनको मतलब एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। एक्ने है, ऑयली स्किन है, क्योंकि स्किन बहुत टाइप्स की होती है। जैसे स्किन ऑयली है, हाइपर सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन है, लेकिन क्लाइंट को ये नहीं पता कि उसमें क्या जा रहा है। अगर पपाया है, पपाया यूज़ कर रहे हैं तो पपाया किस स्किन के लिए, आलू है तो आलू की स्किन के लिए। तो इसी तरह से क्लाइंट्स को खुद ही नहीं पता कि उसकी स्किन पे क्या सूट करेगा। तो हम लोग क्लाइंट को जैसे हम लोग स्किन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स हम खुद उसमें भी अपने ऐसे एफर्ट्स डालते हैं कि ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए या हाइपर स्किन के लिए एक्चुअल में क्या जाएगा जो उसको डे बाय डे उसको रिजुनेट करे स्किन को, फाइन लाइंस कवर करे, उसके पिंपल्स को कवर करे, ये पिंपल्स नहीं हो, एक्ने नहीं हो, ऑयल कंट्रोल हो, ऑयल सेक्रेशन अगर उसका हो रहा है स्किन में तो ऑयल को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर उसकी हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो उसको एक मेंटेन किस तरह से किया जाए प्रॉपर वे में। क्योंकि एक्सफोलिएटिंग आजकल एक्सफोलिएटिंग डेड स्किन जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत डेड सेल्स होते हैं। तो उस स्किन को उसमें डेड लेयर्स कैसे कवर हो, क्योंकि नॉर्मल फेस वॉश से नहीं होगा, रॉ मटेरियल से नहीं होगा, लेकिन आज हमारे पास उसको 4-5 लेयर्स पे हम लोग डेड स्किन रिमूव करते हैं। मैं ये बात तो मैंने बहुत सही बताई कि देखिए आप लोग है ना किसी भारी चकाचौंध में या उसमें आकर अपनी स्किन के साथ या किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। आप लोग डेफिनेटली, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास आए, इनसे ट्रीटमेंट लें, इनसे कंसल्टेंसी लें। डेफिनेटली ये आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसका ख्याल रखें। किसी भी तरह के लुभाव में, विज्ञापनों में या कोई भी जैसे अपने आजकल सौंदर्य क्रीम्स या बहुत ज़्यादा ब्यूटी क्रीम्स ये आ रही हैं, इसके ऊपर आप लोग ना जाएं। डेफिनेटली ये लोग एक्सपर्ट है फील्ड के, इनसे एक ना एक बार कंसल्ट करें किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लेने से पहले। मैम मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह के आप केमिकल, जैसे आजकल केमिकल युक्त बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, या अपन कह रहे हैं कि इतने ब्यूटी क्रीम्स या तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आजकल एडवर्टाइज हो रहे हैं, तो मैम किस तरह के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं जो केमिकल से, क्या वो केमिकल से युक्त हैं या किस तरह के हर्बल प्रोडक्ट हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं? देखिए, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन पे हम लोगों के लिए, जैसे किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हर किसी को हेयर कलर यूज नहीं होगा, तो हम कुछ ऑर्गेनिक कलर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट का हेयर का और स्किन का स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर उसका स्किन की जरूरत, उसका स्किन प्रॉब्लम ही या हेयर प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगा तो हम उसे रिजल्ट्स कैसे देंगे। देखा जाए तो हम एक तरह के डॉक्टर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं हम लोग क्लाइंट की पहले प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि उसको प्रॉब्लम किस वजह से है। अगर उसका हेयर फॉल हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, वो क्या शैम्पू यूज करता है, उसका डेली रूटीन क्या है, वो डेली इनटेक क्या करता है अपने खाने में। क्योंकि देखा जाए तो अपने बाल और नाखून जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो अगर बालों में अगर इंटरनल उसको प्रॉब्लम है तो इंटरनल प्रॉब्लम, अगर उसको प्रोटीन की प्रॉब्लम होगी तो वो प्रोटीन इनटेक नहीं करेगा तो प्रॉब्लम जाहिर सी बात है उसके बालों में प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा शैम्पू यूज कर ले, कितना ही महंगा शैम्पू यूज करे। लेकिन हमारा ये हमेशा रहता है कि हम उसको इंटरनल डाइट सजेस्ट करते हैं, हम उसको इस तरह के जो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए भी शैम्पूज आते हैं, किसी का ऑयली स्कैल्प है तो ऑयली स्कैल्प के लिए कौन सा शैम्पू यूज करना है, तो उसका पीएच लेवल देखते हैं, चेक करते हैं बालों का, क्योंकि आजकल बालों की इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है कि बालों की इलास्टिसिटी वीक हो जाती है और वो बाल फ्रीज हो जाता है, बाल ब्रेकेज बहुत ज़्यादा रहता है, वो शैम्पू रेगुलर वही यूज़ करता है, कभी उसकी डैमेज हो जाता है बालों में, कभी उसका ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है, तो उसका पूरा स्टडी करके हम लोग बालों की उसको स्कैल्प के लिए कौन सा शैम्पू चाहिए या उसकी लेंथ के लिए कौन सा मास्क चाहिए वो भी सजेस्ट करना है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, मैंने सही बताया। जैसे कि प्रोडक्ट के साथ साथ में आपकी डाइट प्लान, किस तरह का आपको फूड लेना चाहिए, किस किस तरह का प्रोटीन या किस किस तरह के आपको जो आहार में लेना चाहिए वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग मैम से जान लेते हैं एक छोटा सा कि मैम जैसे आजकल है ना ग्लैमरस लाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है, बहुत सारे ऐसा हो गया कि वो बहुत शॉर्ट उसमें है ना प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, तो उसके कई एक कहते हैं ना एक समय बाद एक है ना उसके बैड इफेक्ट्स धीरे धीरे सामने आते हैं, जनरली नहीं आ पाते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कितना उनको इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए या नेचुरल रहना चाहिए? देखिए, हर चीज़ है ना कॉस्मेटिक से ही भरपूर नहीं की जा सकती। आज क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी या वो अपने डाइट प्लान क्या है, क्योंकि देखिए हम एक्सटर्नल काम करते हैं लेकिन कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर होता है, तो हम ऐसे क्लाइंट्स को भी इस तरह की सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका पूरा स्टडी करना नहीं जरूरी है, क्योंकि वो डेली में क्या ले रहा है। आज अगर हम स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ गया है, लॉकडाउन के बाद स्पेशली लोगों की लाइफस्टाइल बहुत चेंजेस आ गए लाइफस्टाइल में, तो हम लोगों की लाइफस्टाइल को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि
इतने स्ट्रेस में है वो बंदा, एक तो काम का बोझ, काम नहीं है उसके बाद, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से योगा पे भी हम फोकस करते हैं, हम उसकी डेली डाइट पे भी फोकस करते हैं, हम उसको एक्सटर्नल भी देते हैं और उसको डेली हम क्लाइंट को विजिट करने के लिए भी बुलाते हैं सैलून पे, ताकि उसकी डेड लेयर्स नहीं हो, ताकि हर तरह से उसको एक सेटिस्फैक्ट्री हम लोग देते हैं। मैम ये बात आपने बहुत सही बताई कि अभी लॉकडाउन की वजह से काफी स्ट्रेसफुल रहा है लोगों का पीरियड, काफी लोगों को मतलब जॉब से भी मतलब काफी उनको भी दिक्कतें आई हैं, या एक अर्निंग सोर्स जो हुआ करता था उसकी वजह से भी दिक्कतें आई। मैम मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ब्यूटी मैंने देखा है कि बहुत ही ब्यूटी सैलून जगह जगह खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस मार्केट में एकदम एंटर हो रहे हैं, तो किस तरह का कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं इस सेम इंडस्ट्री में? देखिए, कंपटीशन तो मार्केट में काफ़ी है, लेकिन हम लोग फेस भी किया है हमने काफ़ी टाइम से। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लाइंट को हम लोग लॉकडाउन के बाद से, जैसे लोगों की 50 लोगों में वेडिंग्स हो रही हैं, और पहले हम लोग बल्क मेकअप करते थे, 50 लोग मेकअप करते थे। अभी हमारे पास बल्क मेकअप्स की कमी आ गई, तो हम लोग सिर्फ ब्राइडल्स पे ही रह चुके हैं, क्योंकि ब्राइडल्स को ब्राइडल मेकअप कराना रिक्वायरमेंट है। और 50 लोगों की शादी में आप जानते हैं कि लोग भी नेचुरल मेकअप ही कराना प्रेफर करते हैं। हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, और बाकी जो एक हम लोग बड़े लेवल पे काम करते थे वो काम कम हो चुका है, और लेकिन 1-1.5 साल में इस चीज़ को हम लोग रिकवर कर लेंगे, वापस से लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और हम उसी तरह से, जिस तरह से बड़े लेवल पे काम करते थे, 100 मेकअप 200 मेकअप लोगों का होता था, बड़ी बड़ी शादियाँ होती थी, तो इस तरह से हम भी चाहते हैं कि इस तरह से हमारा काम भी बढ़े और बिजनेस को भी काफ़ी सर नहीं मैम, सभी ये बात आपने सही कही, सभी सारी इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा जूझ रही है जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह का आप लोगों का ऑर्डर रहा है, उसमें डेफिनेटली हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं कि आप लोग जल्दी इस चीजों से रिकवर कर जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा छोटा सा, कि जैसे आप लोग सोशली भी कनेक्टेड रहते हैं, मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि थोड़ा आप सोशली भी कनेक्टेड रहते हैं, कुछ इंटर्नशिप भी आप लोग शायद यहाँ देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, मेरा लड़कियों के प्रति हमेशा ही प्रेम प्यार रहा है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बनें, क्योंकि बहुत चैलेंजेस होते हैं लड़कियों की लाइफ में, शादी होती है, पता नहीं कैसे ससुराल मिलते हैं, तो मेरा हमेशा इंटरनली फीलिंग आती है कि मैं सोशल कुछ करूँ। तो मैं ज़्यादातर एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ, जो बहुत पुअर गर्ल्स होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे सैलून पे सर्विसेज, मतलब मैं उनको कोर्सेज कराती हूँ, और जो एनजीओ के लिए जितनी भी इंटर्नशिप के लिए गर्ल्स आती हैं, उनमें से जो भी टैलेंटेड लड़की होती है मैं उसको सैलून पे जॉब भी देती हूँ, अदरवाइज तो हम लोग उनको दूसरी जगह भी जॉब लगवाते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आती हैं कि मतलब उनको मतलब एक प्रतिभा, उनके पास प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ सैलून पे मुझसे अच्छा सैलून पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता लड़कियों को। जो भी लड़कियां होती हैं इंटर्नशिप के लिए मेरे पास ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से गर्ल्स आती हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लड़कियां मतलब सबसे आगे रहें हर फील्ड में, तो जितना मेरा बनता है सहयोग, मैं लड़कियों को आगे से आगे ले जाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताई सीमा मैम ने हमें कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हैं। अगर जैसे किसी भी गर्ल को जो इस फैशन इंडस्ट्री में या मेकअप इंडस्ट्री में अपने चाहते हैं कि करियर बनाना, इंटर्नशिप पाना, तो आप डेफिनेटली सीमा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टाइलिंग नेचुरलिटी का इनकी सैलून का नाम है, जो दुर्गापुरा पे लोकेटेड है, या हमारे चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको इनसे रूबरू करा देंगे जब भी आपको अगर लगता है कि कोई इंटर्नशिप चाहिए या इनसे कोई गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहिए। थैंक यू सो मच सीमा मैम हमसे जुड़ने के लिए। द लेमन बॉक्स मीडिया से क्या है, काफी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मैम, तो हम चाहते हैं कि स्टाइलिंग नेचुरलिटी का हमारे व्यूअर्स को या हमारे थ्रू कोई भी क्लाइंट आता है उनको आप डेफिनेटली कोई ऑफर करें, कुछ डिस्काउंट अवेलेबल कराएं। देखिए, आप लेमन बॉक्स मीडिया से हम जुड़े हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि इनका काफ़ी सहयोग रहा है, और मैं भी चाहती हूँ कि जो भी इनके थ्रू मेरे पास व्यूअर्स हैं, उनके लिए हमारे सैलून पे काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट कूपन्स हैं। आप लेमन बॉक्स मीडिया के थ्रू हमारे पास संपर्क कर सकते हैं, और अच्छे ऑफर्स, अच्छे पैकेजेस आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो किस बात की देरी है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का आपको ट्रीटमेंट चाहिए, किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए, तो लेमन बॉक्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, तुरंत हमसे जुड़ें और तुरंत मैम से डिस्काउंट लें। हम लोग बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर आपके लिए लेकर आएंगे लेमन बॉक्स मीडिया के थ्रू। तरह तरह के ऑफर्स, तरह तरह के मार्केट में हम अवेलेबल कराएंगे। सीमा मैम का थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने आज हमें इतना समय दिया, हमें बताया कि किस तरह से सारा ट्रीटमेंट और किस तरह से इनके स्टाइलिंग नेचुरलिटी का में पूरी
जो इनकी सर्विसेज है वो चलती है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। समय समय पे हम अपने व्यूअर्स से आपको मिलवाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। Thank you, the Lemon Box Media. थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मार्केट में हम इस फील्ड से आपको रूबरू कराएं या इस इंडस्ट्री को हम कवर करें, तो आप हमारे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उस इंडस्ट्री को कवर करें हमारे चैनल के थ्रू, और वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज और अच्छे अच्छे लोगों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर you are watching our channel. Thank you. Please subscribe our channel. Thank you so much.